राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का शिवज एस्ट्रोलॉजी चैनल में। बेहतर अनुभव के लिए आप वीडियो को 1.5x या 2x के स्पीड में देखें। कुंडली क्या है, कुंडली को कैसे देखा जाता है, 12 भाव क्या होते हैं, इस विषय पर हमारी ये वीडियो सीरीज़ चल रही है। ये वीडियो इसी सीरीज़ का 8वां वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो कृपया पहले के वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अष्टम भाव से हम कौन कौन सी बातें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले 4 बातें। सैल्यूटेशंस टू ऑल माय गुरुज। धर्म सर्वोपरि। God is there with you all the time. Just look to him and you will find him. Mind your karmas carefully because you will get its results for sure. अपने कर्मों पर अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि आपके कर्मों के फल तो आपको ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कहते हैं ना, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। ओके, एंड फोर्थ वन इज हियर। जल्दी से क्विकली रिकैप करते हैं। प्रथम भाव से अभी तक हमने देखा कि प्रथम भाव से आपका व्यक्तिमत्व आता है, आपकी पर्सनैलिटी आती है। द्वितीय भाव से आपकी फैमिली आती है, आपकी सेविंग्स आती है। तृतीय भाव से आपका पराक्रम आता है, आपका साहस आता है। चतुर्थ भाव से आपका मन आता है, आपकी मानसिक शांति, मानसिक सुख आता है। पंचम भाव से हम आपकी बुद्धि, प्रेम संबंध, संतति इत्यादि बातों को हम पंचम भाव से देख सकते हैं। षष्ठ भाव से हम आपके रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, नौकरी, संघर्ष, ये बातें षष्ठ भाव से आती है। सप्तम भाव से हमने देखा कि सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। ठीक है, और अब हम अष्टम भाव से क्या चीज़ें आती है आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, अष्टम भाव से अचानक घटने वाली बातें आती है, सडन चेंजेस, सडन इवेंट्स, बड़ा बदलाव। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एक्सीडेंट्स, कुछ दुर्घटना, अचानक कोई दुर्घटना, अचानक होने वाली बातें, ये जो चीज़ें हैं, ये बातें हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। इस भाव को, अष्टम भाव को आयु भाव भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष शत्रु, अप्रत्यक्ष ऐसी बीमारियां जिनका हमें कोई भान ना हो रहा हो, कोई पता ना चल रहा हो, ऐसी बीमारियां जिनका हम कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहे हो। फिर डेडली डिजीज़, भयानक ऐसे रोग हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। फिर है घाटा, नुकसान, स्थान परिवर्तन, तबादला, शिफ्टिंग, ट्रांसफ़र, नौकरी में जो पोस्टिंग होती है, जो ट्रांसफ़र होता है, वो भी हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। तो शिफ्टिंग की बात हो गई, ट्रांसफ़र की बात हमने की। फिर आता है अपमान, स्तर से नीचे गिरना, कलंक लगना, गहराई, छुपाव, डीप रिसर्च। ठीक है, गहराई, छुपाव, छिपी हुई बातें, सीक्रेट बातें। ठीक है, रॉ इंटेलिजेंस, खुफिया एजेंसी इसी में आती है। फिर है गहन चिंतन, एकदम डीप स्टडी, गहन चिंतन, रिसर्च, रहस्य की बातें, अकल्ट नॉलेज, ब्लैक मैजिक, ये बातें हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। ये भाव कमज़ोर होने से मृत्यु हो सकती है, लेकिन
स्वतंत्र रूप से मृत्यु का भाव नहीं है, ठीक है। इस भाव से भी हम कोर्ट केसेस को देख सकते हैं। आपका यश अपयश पराभव, आपकी मृत्यु समय की आपकी स्थिति, ठीक है, मृत्यु समय की आपकी स्थिति और मृत्यु का स्वरूप ये बातें भी हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। मृत्यु का प्रकार, मृत्यु का स्वरूप। फिर है शादी में आपको मिलने वाले गिफ्ट्स ठीक है, गिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। परस्त्री संबंध या पर पुरुष संबंध, प्रोस्टिट्यूशन, गुप्त रोग, शस्त्रक्रिया, पति पत्नी के शारीरिक संबंधों की वेवलेंथ तथा इंद्रियजन्य सुख, इन्हें भी हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। रिसर्च मैंने आपको बताया, डीप थिंकिंग, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गूढ़ शास्त्र जैसे कि ज्योतिष योग साधना इत्यादि बातें, तो इस भाव से हम इनका अनुमान लगा सकते हैं। फिर है वहम, वहम होना, भास, ठीक है, आपका अवचेतन मन जो समाधि में ले जाने के लिए कारणीभूत होता है। सेक्सुअल डिज़ायर, गुप्त इंद्रिय, मूत्र नली का फेलोपियन ट्यूब्स, ऑपरेशंस, शस्त्रक्रिया, ये बातें हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। लॉटरी, गुप्त धन गुप्त धन। फिर है मानसिक पीड़ा, विषैले जानवर, सर्पदंश, इनसे आपकी मृत्यु, ये बातें भी हम अष्टम भाव से देख सकते हैं, ठीक है। अष्टम भाव देखिए, ये दुस्थाना भाव है। यहाँ से हर्डल्स हम देख सकते हैं, बाधाएं हम देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड भाव है, ये कॉम्प्लिकेटेड भाव है, और ये हायर सीक्रेट नॉलेज है, सीक्रेसी है, यहाँ पर सीक्रेसी है, ठीक है, और हायर सीक्रेट नॉलेज है। लड़कों के लिए ससुराल पक्ष इसका अनुमान भी हम यही से कर सकते हैं, ठीक है। लड़की के लिए नहीं, लड़की के लिए ससुराल पक्ष हम किसी अन्य चीज़ से देखते हैं, बट लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। और क्या इसीलिए इस भाव को कॉम्प्लिकेटेड भाव कहा गया है बाधा है, समस्या है रामकृष्ण हरि। इस भाव से ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें, टेंशन, डिप्रेशन, वरी, एंजाइटी, चिंता, प्रॉब्लम्स, अप्रत्यक्ष शत्रु, मैंने आपको बताया, ये बातें हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। फिर मैंने आपको छुपाव बताया, गहराई बताया, सीक्रेसी बताया, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बताया, सीक्रेट बातों को मैंने यहाँ पे आपको बताया, रॉ एजेंसी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, हिडन नॉलेज, ये बातें भी हम इस भाव से देख सकते हैं। हमने देखा ये भाव जो है ना, दिस इज़ हाउस ऑफ सीक्रेसी। फिर स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक बातों को भी हम इस भाव से देख सकते हैं। जी हाँ, कंट्रोवर्सीज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, मैंने आपको बताया, प्रोस्टिट्यूशंस है, इनहेरिटेंस वाली बातें हैं, एकदम सडन से कुछ मिलना, सडन गेन, लॉटरी जैसी बात मैंने आपको बताई, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। और यहाँ के जो अप्स एंड डाउन्स है ना, ये काफ़ी
बड़ा शिफ्ट लाते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से होता है। अनएक्सपेक्टेड गेन, ये जो बात है ना कि अचानक से कुछ बड़ी चीज़ मिलना, ये स्पेसिफिकली हम अष्टम भाव से देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ऊंचे स्तर का डिप्रेशन, षष्ठ भाव से भी हम ये बातें देख सकते हैं, हमने देखा था। लेकिन षष्ठ भाव से भी ज़्यादा सीवियर, ठीक है, उससे भी ज़्यादा दुखदायक यहाँ पर डिप्रेशन को हम देख सकते हैं। अष्टम भाव से आपकी फिजिकल डेथ आती है, और जो द्वादश भाव है देखेंगे हम 12वें भाव के बारे में, वहाँ से आपकी आत्मा देख सकते हैं। देखिए सी 12th हाउस इज़ वेयर योर सोल गोज, ठीक है, आपकी आत्मा कहाँ जाती है, इस बात को हम द्वादश भाव से 12th भाव से देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो भाव है मोक्ष त्रिकोण में भी आता है। मोक्ष त्रिकोण में देखो चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये भाव मोक्ष त्रिकोण में आते हैं। और भी बहुत बातें हम अष्टम भाव से देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बेसिक जानकारी के तौर पर आप इतनी बातों को समझ सकते हैं। आशा है अष्टम भाव के बारे में अब आप भी थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर रखेंगे। आगे हम नवम भाव की जानकारी के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। और जैसे कि आपको मालूम होगा, शादी और सनातन धर्म SSD इस मिशन के अनुसार वैवाहिक जीवन में वाद विवाद, इस विषय पर मेरे कंसल्टेशन सेशंस मुफ्त होते हैं, फ्री होते हैं। तो किसी के भी वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी चल रही होगी तो मुफ्त में आपकी कुंडली दिखाने के लिए या मुझसे बातें करने के लिए आप मुझसे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। और इसके बारे में चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का नाम है SSD शादी और सनातन धर्म। उसमें कई सारे वीडियोस हैं, उसे भी आप देख सकते हैं और उन वीडियोस से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके शिव एस्ट्रोलॉजी इस चैनल को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए आप वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज्योतिष, रत्न, वास्तुशास्त्र इनसे संबंधित वेबसाइट पर आपके प्रश्न पूछें या व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क ज़रूर करें। शिव एस्ट्रोलॉजी। राम राम, जय श्री कृष्णा।